हेलो जी, राम राम जी। झुंझुनू जाटनी प्रियंका ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो पीछे वाले ब्लॉग गए हैं, मेरे 3 ब्लॉग गए हैं, उनको आपने बहुत ज़्यादा प्यार सपोर्ट दिया। आगे भी ऐसे ही ब्लॉग प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखना। तो दीदी जितना आप लोगों ने मुझे प्यार सपोर्ट दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं तो आप मेरा सूट देखो, खुद स्टिचिंग करके मैंने अपना सूट बना रखा है। आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी को भी स्टिचिंग करवानी है तो मेरे से कांटेक्ट करना। दूसरा, मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि दीदी आप मारवाड़ी में ब्लॉग बनाओ। तो सॉरी बहन, मैं मारवाड़ी में बनाने को बना सकती हूँ क्योंकि देखो मारवाड़ी मुझे आती है, लेकिन मेरे जितने व्यूवर्स हैं वो मोस्टली शहर के हैं, सिटी के व्यूवर्स हैं। तो उनको फिर मारवाड़ी समझ में नहीं आएगी, उसी हिसाब से मुझे ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। और हिंदी में क्या है, उनको भी समझ में आ जाएगी, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगी। तो इसी चक्कर के अंदर मैं हिंदी में ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ, तो आपको सुनते ही आपकी रूह काँप जाएगी कि ऐसे भी बेटे होते हैं क्या। तो एक था फौजी रिटायरमेंट था उसके, हाँ फौजी रिटायरमेंट था उसके, 3 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। तो सबसे बड़े लड़के थे, सबसे बड़ा एक लड़का एक लड़की थे, फिर बाकी वाले सारे छोटे थे। एक बेटा था, सबसे छोटा ही छोटा था। तो फौजी रिटायरमेंट इतना पैसे वाला था कि उसने अपने बच्चों की शादी वादी कर दी है, भात वात सारा कुछ भर दिया था, है ना। सब कुछ कर दिया था अच्छे से, बहुत अच्छे से किया था। और इतना कंजूस था कि वो 1 रुपया भी खर्च नहीं करता था अपने शरीर के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं करता था। तभी तो उसके पास उतने सारे पैसे थे। पर आपको एक बात बता दूं, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलनी है। इंजॉय करो लाइफ को। और पैसे आप यहाँ छोड़ के भी जाओगे तो भी पीछे से आपको कोई ये नहीं बोलने वाला कि वो पैसे छोड़ के गया, और नहीं भी छोड़ के जाओगे तो भी कोई नहीं बोलने वाला है। गालियाँ तुम लोगों को मिलनी ही मिलनी है, किसी भी प्रकार से मिले। तो सबसे पहली मेन बात है, अपनी लाइफ मिली है, अपने बच्चों परिवार के साथ अच्छे से इंजॉय करो। जिसका कहीं घूमने का मन करता है, खाने का मन करता है, खा पी अपना मस्त रहो। हाँ इतना थोड़ा बहुत अपने बच्चे के लिए करो, पर इतना भी कंजूस मत बनो कि अपने तन को कपड़ा भी ना दे पाओ आप। या खाने के लिए भी इतना मत करो कि आपके जो फेवरेट चीज़ें वो आप खा नहीं सको, है ना। तो इतना कभी कंजूस मत बनो। तो बड़े वाले लड़के लड़कियों की शादी कर दी, उनके बच्चों का कर दिया, सब कुछ कर दिया, सबका कर दिया। तो क्या हुआ, कुछ साल पहले, थोड़े दिन बाद में, मैं थोड़े दिन अपनी पोतियों की शादी वादी करके, अपनी दोहितियों की शादी वादी करके, और उनकी हार्ट के दर्द से उनकी मौत हो जाती है। तो मौत होती है तो मौत पे भी उन लोगों ने मजाक सा बना दिया था। रहता था वो छोटे वाले बेटे की बहू के पास, लेकिन बड़े वाले को पैसे चाहिए थे। पैसों के दम पे उसने अपने घर पे बुला लिया, मतलब वो लाश को अपने घर ले गया। हॉस्पिटल में बड़े वाला बेटा पहुंचा था, छोटे वाला आर्मी में था, बड़े वाला आर्मी में नहीं था। एक बेटा और है बीच वाला, उसको कोई मतलब ही नहीं थे। 3 बेटे थे और 3 बेटियां थी, 6 बच्चे थे उनको। बीच वाला था, उसको कोई मतलब नहीं था, ना उसको पैसों से मतलब था, ना माँ बाप से किसी से मतलब नहीं था। बड़े वाले को भी पैसों का लालच था और छोटे वाले को भी पैसों का लालच था कि माँ बाप से पैसे कैसे निकलवाए। उनको पता था जिंदा जी तो हमें पैसे देंगे नहीं, और मरने के बाद हमें पैसे लेने हैं। तो जैसे उनका हार्ट, वो कहीं गए हुए थे, वहाँ पे उनका हार्ट का अटैक आया, तो वो बड़े वाला बेटा ही हॉस्पिटल पहुंचा उस टाइम। छोटे वाला अपनी ड्यूटी पे था तो नहीं पहुंच पाया। तो बड़े वाले बेटा पहुंचा वहाँ, हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में जाते ही पता चल गया कि भाई ये तो ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो गई इनकी, अभी कुछ नहीं बचा है। तो वहाँ से लेके आते हैं उनको, तो बड़े वाला बेटा अपने घर ले जाता है लाश को। उस पर भी बहुत हंगामा होता है। छोटी वाली बहू बोलती ही नहीं हमारे घर है, क्योंकि तो छोटी वाली बहू बोलती है नहीं हम लेके जाएंगे, हमारे घर में रहते थे, हम रखते थे इनको, हम लेके जाएंगे। लेकिन बड़े वाले की, बेटे की वजह से छोटे वाले की बिल्कुल नहीं चल पाई, और वो अपने घर ले गया। वहाँ पे सारा अंतिम संस्कार वगैरह जो करना था, जितने रिलेटिव आने थे, सब कुछ बड़े वाले के आगे। उस टाइम बोलता भी कौन भी, ये बताओ, बाहर वाला कोई बोल नहीं पाता है, और घर वाले हैं तो वो भी उस टाइम दूसरे कौन बोल पाएगा, उस टाइम कोई नहीं बोल पाता है। ऐसे करके वो काम खत्म हो गया। 12 दिन करते हैं हमारे हिंदू रिवाज में, 12 दिन करते हैं हिंदू धर्म में। तो 12 दिन करती, करने के बाद माँ बची थी। तो माँ को तो जाना ही था छोटे वाले बेटे के पास, तो उस टाइम तो 15-20 दिन, महीने जितने भी दिन रही होगी। क्योंकि देखो मैंने भी किसी से ये बातें सुनी है, मुझे भी सामने से मैंने देखा नहीं है। तो 15-20 दिन है जो भी रही, वहाँ पे रही है। फिर वो माँ चली गई छोटे वाले के घर में। बाद में क्या होता है, छोटे जमीन भी उनके पास खूब सारी थी, उन्होंने जमीन का भी बंटवारा कर रखा था। तो उनकी हमेशा बड़े वाले की और छोटे वाले की जमीन का बट वो होता था, एक साथ जमीन थी, बीच वाले की जमीन अलग थी। तो दोनों की ना झगड़ा होता था आपस में।
और बीच वाले को तो कोई मतलब ही नहीं था, कैसे भी किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं था। तो कभी तो छोटी छोटी बातों पे ऐसे लड़ाई झगड़ा उनके केस वेस चलते रहते थे। कभी बड़े वाला केस कर देता, छोटे वाले, उन्होंने केस को तो मतलब कि पुलिस थाने को तो सब्जी मंडी बना रखा था। ऐसा हो रखा था, क्योंकि शर्म तो उनके पास थी नहीं। तो सब्जी मंडी अपने आप बन गया वो, कि जैसे हमें शाम को सब्जी चाहिए ना, उसी हिसाब से उनको महीने में एक बार अगर पुलिस थाना नहीं जाए ना, तो कहते हैं ये जो खून बढ़ता है ना, वो बढ़ नहीं रहा था उनका। ये कहानी हो गई थी। फिर होता है कि छोटे वाली बहू को पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, वो दोनों सास बहू झगड़ा करती हैं। झगड़ा करते करते हाथापाई हो जाती है, हाथापाई होते होते और ये बात पहुंच जाती है थाने तक। पुलिस आती है, इंक्वायरी करती है, जो भी है। बड़े वाले ने बीच में इसमें मोर्चा डाल दिया अपना, कि उसको तो कैसे भी करके वो ज़मीन भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, कि जो बाप के छोड़े हुए पैसे थे वो पैसे भी चाहिए, ज़मीन भी चाहिए थी। सबसे ज़्यादा इसमें लालची होता है बड़े वाला। छोटे वाला ही लालची थी। छोटे वाला तो अपना खुद की मेहनत से कमा खा पी रहा था, जो था अपने पास उसके पास था, वो अपना उससे कर रहा था, वो उसको लालच नहीं था। पर बड़े वाले को बहुत लालच था। मतलब उस लालच तो उसके आगे आगे ही किसी ने देखा होगा। तो उसने बीच में अपना हाथ डाल दिया, ताकि ये कैसे भी करके मेरे पास उसे, उसने अपनी माँ को, मतलब माँ कभी उसके पास नहीं रही थी, लेकिन उसने अपनी बातों में इतना उलझाया अपनी माँ को कि माँ राजी हो गई। माँ रही है वहाँ पे, माँ साल भर 2 साल रही है। तो उस 2-3 साल में माँ की भी पेंशन आती थी, और माँ के पास पैसा पहले से भी था, क्योंकि जो उनका बाप खत्म हुआ था तो उसने बहुत सारे पैसे छोड़े थे। तो उसके पास इतने पैसे थे कि माँ को 1.5-2 साल में उसने इतना बहला फुसला के और पूरे पैसे माँ के साफ कर दिए, सारे के सारे सॉरी। और अपना एक शानदार घर बना लिया, जिसको हम राजस्थानी शेखावाटी लैंग्वेज में बोलते हैं कोठी। कोठी बनाना महाभारत होती है एक, है ना। उसने अपना एक पूरा अच्छा शानदार सा आलीशान सा महल बना लिया है। और बना के जैसे ही पता चला कि अभी माँ के पास पैसे नहीं, एक पेंशन पेंशन आती है, तब माँ के साथ स्टार्ट हो गया झगड़ा करना, कि अब ये माँ यहाँ से निकल जाए, अब हम इसको खाना क्यों दें। भाई अब हम क्यों खाना दें, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है, अब हम इसको किस लिए खाना देंगे। तो अब माँ को रोज रोज सुनाते हैं। उस घर में 3 बेटियां भी होती हैं, उन बेटियों की नहीं चलती है। इसकी विपरीत भी कहानियां बताऊंगी मैं आपको एक, है ना। तो 3 बेटियां होती हैं, उन बेटियों की बिल्कुल नहीं चलती हैं। बेटियों का आना जाना भी मायके से छूट जाता है, मतलब भी नहीं रहता है। मतलब वो माँ भी अपनी बेटियों से बातें नहीं करती उस टाइम, कि उसको तो सिर्फ वो दिखता है, तो बड़ा बेटा दिखता है, क्योंकि बड़े बेटे के प्यार में इतनी पागल हो गई थी वो माँ की, मुझे तो सब कुछ है, तो ये मेरा बेटा ही भगवान, बड़े बेटे को ही भगवान मानती थी उस टाइम। बाकी उस टाइम तो अपनी बेटियां या फिर 2 बेटे और थे, उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं था उनको, अपनी माँ को, उसको। फिर वो होता है कहाँ तक पहुंची थी मैं, बात भूल गई हूँ। उसने अपना घर वर सारा कुछ बना लिया, बेटियों से बात नहीं करती थी। बना बनू के भी उसको लगा कि इसके पास तो कुछ नहीं है, सारा कुछ हमने ले लिया है। तब उस माँ के साथ गाली गलौज करना, उसको भद्दी बातें बोलना है, जो कुछ बोलना, उनकी बेटियों के बारे में बोलना, बेटों के बारे में बोलना, माँ के बारे में बोलना। मतलब कि उनके जो पोते होते हैं उस माँ के, वो भी उसको इतने गलत गलत बोलते थे। तो ऐसे करके उस माँ को दिन रात परेशान कर लिया। अब वही है, माँ कहते हैं ना कि अभी एक बेटे के यहाँ से छोड़ के आ गई, दूसरे बेटे के पास, बड़े वाले के पास आ गई, अब छोटे वाले के पास नहीं जाए, बचा बीच में ऑप्शन एक तीसरा। अब तीसरे वाले को तो ना पैसों से मतलब है, ना माँ बाप से मतलब, किसी से नहीं है। सबसे सुखी जीवन वही अपना करते हैं ना, खेती बाड़ी करके सबसे सुखी जीवन वही बिता रहा था। वो अपने बच्चों में इतना मस्त था कि उसको कोई मतलब नहीं है। भाड़ में जाए माँ बाप, भाड़ में जाए इनका पैसा, कोई उसको लड़ाई से कोई मतलब नहीं था। तो उसने सोचा कि बीच वाले के पास जाती हूँ, मैं बीच वाले के पास जाऊंगी तो शायद बीच वाला मुझे रख लेगा। पर बीच वाले ने साफ साफ मना कर दिया कि अगर आज मैं तुम्हें रखूंगा तो सब लोगों के नजर, पैसे तुमने सारे बड़े वाले को खिला दिए, पैसे तुम्हारे पास है नहीं, पर लोगों की नज़र में आगे बड़े वाला मुझे भी बदनाम करेगा कि इतने दिन तो पैसे थे और अभी पैसे कहाँ गए। तो पैसों के लालच में मुझे नहीं रखना, तुम बड़े वाले के पास रहो या छोटे वाले के पास रहो या फिर अलग रहो, मुझे नहीं मतलब। तो बीच वाले ने तो अपना साफ कर दिया भाई पूरा, कि मैं नहीं रखूंगा। और काम वैसे उसने बीच वाले ने अच्छा किया था। अब वो बड़े वाले बेटे के पास रहने लग गई फिर से। अब वो रहती है बड़े वाले बेटे के पास ही फिलहाल भी, आज की तारीख में भी वो वहीं रहती है। लेकिन बड़े वाले बेटा नहीं बोलता है, बहू नहीं बोलती है, उसके बच्चे हैं वो नहीं बोलते, उनकी बेटियां आती हैं ससुराल से वो नहीं बोलती हैं। मतलब कोई बात ही नहीं करता, कोई मतलब ही नहीं है उनको।
कि भाई अपनी बूढ़ी माँ है, इस माँ ने हमें घर दे दिया। पहले 1-2 रूम हुआ करते थे और अब इतने अच्छे उसने घर बना लिया। तो कहते हैं ना, बाहर की जो चारों तरफ से देखने वाले हैं उनकी आंखें थोड़ी फूटी होती हैं, वो तो देखते ही हैं, वो अंधे थोड़ी हैं। कि उनको तो पता ही है कि पैसे कहाँ से आए हैं, कहाँ से घर बना है, कहाँ से क्या नहीं बना है, सब कुछ तो उनको पता ही है ये बात। तो ऐसे करते करते अभी वही चल रहा है, उसका चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। कभी बड़े बेटे ने हाथ उठा दिया था, कभी छोटी बहू ने हाथ उठा दिया। तो सबसे मेन बात तो है कि भाई मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, वो चाहे भाई बड़े बुजुर्ग देख रहे हो या फिर उनके मतलब कि जो मेरी एज के देख रहे हैं या मेरे से ऊपर एज के देख रहे हैं, माँ बाप पे हाथ उठाने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। माँ बाप ने जन्म दिया, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मेरा भी होता है, मेरे माँ बाप से भी होता है, सास ससुर से भी होता है, सबके साथ हस्बैंड वाइफ का भी होता है। एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, 4 बार, हजारों बार कहते नहीं घर में रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा सबका होता है, ऐसा नहीं किसी का नहीं होता है। तो लड़ाई झगड़ा भी होता है, सब कुछ होता है। तो पर ये नहीं कि आप हाथ उठा लो, ये नौबत कभी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हम जब छोटे थे, हमें भी अगर कोई हमारे ऊपर हाथ उठाता या हमें मारता तो हमें बहुत दुख होता था उस टाइम। हमें उससे ज़्यादा हमारे माँ बाप को दुख होता कि बाहर वाले ने किसी ने, तो एक बहू जो दूसरे घर से आती है, वो अगर सास के ऊपर हाथ उठाती है तो ये बहुत बड़ी वो है, पाप है। और मैं तो चाहती हूँ जो जितना भी ये जैसे भी कोई कर रही है उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इनको ये जितनी भी बहू हैं जो अपनी सास पे हाथ उठाती हैं, इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस बहू के ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, जो भी लेटेस्ट घटना घटी है, मेरे आसपास की घटना है, उसने भी अपने सास को बहुत मारा है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो डालूंगी। पर इसमें नाम किसी का नहीं डाल रही हूँ, कोई अपने ऊपर मत लेना कि भाई मैं हमारे ऊपर डाला है, ये इसके ऊपर डाला है या आप किसी तीसरे के ऊपर है, किसी का नाम नहीं है, किसी के ऊपर ये कोई घटना नहीं है। जो मुझे पता थी मैंने बताई है आप लोगों को, तो सभी से रिक्वेस्ट है इसको अपने ऊपर मत लेना, ठीक है। और अब डेली मेरे डेली ब्लॉग्स आएंगे, कभी कभी बीच में आप लोगों के लिए कहानियाँ भी लेते आती रहूँगी। और जितना मुझे भी पीछे वाले ब्लॉग्स में प्यार सपोर्ट दिया है, उतना ही इस वाले ब्लॉग को भी बहुत बहुत प्यार और सपोर्ट देते रहना। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @प्रियंका जाखड़11, स्पेस कहीं नहीं देना, सिर्फ प्रियंका जाखड़ 11। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और वहाँ भी आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, तो बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू आप लोगों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर कमेंट करना ही है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में और नई कहानी के साथ, नए दिन के साथ। ओके, बाय बाय।